बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बेटा। अच्छा जी, आज हमारा लास्ट टॉपिक है, यही है ना, कार्बोक्सिलिक मैक्रोमोलिक्यूल है आज। क्या ख्याल है? ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं फिर इसको जी। आज बेटा वैसे असूली तौर पर ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सारा। चैप्टर नंबर 8 से लेके 12 तक जितना पढ़ा सब कुछ वही रिपीट हो, बस इक्का दुक्का चीज़ें बेटा जी होंगी नहीं, उनको एक दफ़ा देख लेते हैं बेटा। इसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर के तकरीबन सारा ही चैप्टर है, बस अमाइन एसिड को निकाल के। कैसे बेटा? हम इसका नेमिंग, प्रेपरेशन, रिएक्टिविटी देखेंगे और फिर कन्वर्जन देखेंगे बेटा इसके डेरिवेटिव्स के लिए, जैसे हेलाइड है, एनहाइड्राइड्स हैं, एस्टर्स हैं, एमाइड्स हैं। और बेटा मैक्रोमोलिक्यूल में से दो टॉपिक हैं जी, एक प्रोटीन्स और एक एंजाइम्स। ये हमारा कुल मिलाकर सिलेबस है जी इस यूनिट को लेके। आओ जी फिर बिस्मिल्लाह करते हैं बेटा। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स are compounds containing carboxyl group as a functional group। और बेटा हमारी बुक कहती है ये दो फंक्शन ग्रुप से मिलकर बना है, एक है कार्बोनाइल, दूसरा है हाइड्रोक्सिल। तो वर्ड कार्ब कम्स फ्रॉम कार्बोनाइल एंड ऑक्सिल फ्रॉम हाइड्रोक्सिल। बेटे अगर मैं इनकी क्लासिफिकेशन करूं तो दो तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है हमारे सिलेबस के मुताबिक बेटा। एक बेटा आर ग्रुप की बेस पर देखिएगा, हम जब भी बात करेंगे आर सी डबल ओ एच, जो साइड चेन है बेटा, इसकी बेस पर पहली क्लासिफिकेशन। दूसरी ऑब्वियसली नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप्स की बेस पे होती है बेटा। आइए वन बाय वन दोनों समझते हैं बेटे। अगर हम पहला देखें बेटा, ऑन द बेस ऑफ आर ग्रुप्स अटैच्ड, बेटा यहां पे दो तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। वन आर सेड टू बी एलिफेटिक। बेटा अगर ये एक आर ग्रुप एलिफेटिक होगा, जैसे बेटा मैं मिसाल ले सकता हूं, एसिडिक एसिड है बेटे, ब्यूटानोइक एसिड है, प्रोपानोइक एसिड है, वगैरह वगैरह। बेटा ये जो आर चेन है दिस इज एलिफेटिक चेन। बेटा एरोमेटिक, एरोमेटिक तब होंगे बेटा जब कोई बेंजीन रिंग साथ अटैच हो जाएगा, जैसे बेटा बिल्कुल आपने एग्जांपल में बेंजोइक एसिड पढ़ा हुआ बेटा, तो दिस इज द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ दिस आर ग्रुप अटैच्ड। अच्छा बेटा अब यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूं तो फैटी एसिड का जिक्र जरूर करूंगा बेटे। फैटी एसिड्स को लेकर के दो शर्तें होती हैं बेटा। पहली कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी एलिफेटिक। बेटा फैटी एसिड के लिए दो बातें तुमने याद रखनी है। फैटी एसिड के लिए पहली बात ये एलिफेटिक होना चाहिए, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा, इट इज मोनोकार्बोक्सिलिक। बेटा अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में ये दो क्वालिटीज हैं, हम उसे बोलते हैं फैटी एसिड। बेटा बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर कार्बन 12 या 13 या 14 से शुरू होता है, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। कोई भी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारे एफएससी लेवल, एमडी ग्रेड लेवल की बात बोल रहा हूं बेटा, कोई भी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जो एलिफेटिक हो यानी आर ग्रुप हो और इसमें एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप हो, उसे बोलेंगे बेटा फैटी एसिड। इनका नाम फैटी एसिड क्यों रखा गया बेटा? चूंकि फैटी एसिड के जो हायर मेंबर्स हैं वो फैट्स और ऑयल से ऑब्टेन हुए। जैसे इसकी बुक में दो एग्जांपल बेटा, पामेटिक और स्टेरिक एसिड है, दोनों के फार्मूलाज तुम्हें याद होने चाहिए जी। पामेटिक एसिड C15 H35 H31 COOH और स्टेरिक एसिड C17 H35 COOH। बेटा ये दोनों फार्मूलाज तुम्हें याद होने चाहिए जी। ले जी, ये तो एक बेसिक हो गया ऑन द बेस ऑफ द आर ग्रुप। बेटा अब ऑन द बेस ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप्स, बेटा ये दो तरह के, एक मोनोकार्बोक्सिलिक जिनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, दूसरे पॉलीकार्बोक्सिलिक बेटा जिनमें एक से ज्यादा यानी दो या दो से ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप पाए जाएंगे। एग्जांपल बुक में बिल्कुल मौजूद है बेटा। अगर मैं एग्जांपल लूं, हमारे पास बेटा मेलोनिक एसिड है जी, मेलोनिक मेलिक एसिड सॉरी, मेलोनिक मेलिक है बेटा, मेलिक एसिड है बेटा। ये मेलिक एसिड में देखिएगा इट्स 1,2 प्रोपेन डाइओइक एसिड है बेटा। फिर जैसे अगर बेटा मैं थैलिक एसिड की बात करता हूं तो ये थैलिक एसिड इज आल्सो अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे बेटा हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है, इट्स आल्सो अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यूं बेटे आपने याद रखना है इनकी दो तरह की क्लासिफिकेशन। अच्छा जी, अब अगर इनकी नेमिंग की बात करें, इनके कॉमन या ट्रिवियल नेम्स इनके बेटा जी सोर्स पर रखे गए जहां से ये आइसोलेट किए गए शुरू में बेटा। जैसे बेटा फॉर्मिक एसिड एंट से निकला बेटा, एंट बेटा लैटिन वर्ड में फॉर्मिक का मतलब एंट होता है
बेटा चूंकि फॉर्मिक एसिड को सबसे पहले डिस्टिलेशन ऑफ रेड एंड से ऑब्टेन किया गया, इसका नाम बेटा फॉर्मिक एसिड रखा गया। फिर बेटा एसीटम विनीगर से निकला बेटा एसिडिक एसिड। बेटा जैसे ब्यूटेरम से बेटा बटर से निकला ब्यूटेरिक एसिड, तो बेटा इनके नाम इनके बेटा जी सोर्स की बेस पर रखे गए हैं जहां से ओरिजिनेट हुए हैं। बेटा तो इनके जो कॉमन नेम्स हैं वो इनके सोर्स से बेटा ऑब्टेन हुए जहां से आइसोलेट होते हैं जी। फिर इनके आईयूपैक नेम बेटा बिल्कुल तुम्हें आते हैं। आईयूपैक नेम के लिए बेटा हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को लेके, यही हमारे सिलेबस में बेटा। दीज आर बेसिकली द डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। दी सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं बेटा उनके नेम्स एल्केन से ड्राइव होते हैं, हैविंग द सेम कार्बन्स। बेटा कैसे? वो रूल्स वही हैं, लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करो जिसमें COOH हो ग्रुप हो, नंबर वहाँ से करेंगे चेन को जहाँ से COOH करीब हो, वो यानी उसको नंबर 1 देना है। फिर बेटा अगर कोई हमारे पास वो लगे हैं सबसे उनकी पोजीशन बताएं, उनका नाम बताएं, और एंड पर बेटा पेरेंट चेन ऑफ एल्केन का ई रिमूव कर दें बाय OIC एसिड। सिंपल से रूल्स हैं यार, तुम्हें आने चाहिए, आती है तो मुझे पता है। बेटा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिस इज फॉर्मिक एसिड, आईयूपैक नेम मेथनोइक एसिड है। दिस इज एसिडिक एसिड, आईयूपैक नेम एथेनोइक एसिड है। प्रोपियोनिक एसिड प्रोपानोइक एसिड है, वगैरह वगैरह। ये चंद नाम बेटे हमारी बुक में थे, मैंने मेंशन कर दिए। तो इनके ये आईयूपैक नेम सिंपली गिवन बाय रिप्लेसिंग ई ऑफ एल्केन विद OIC एसिड जी। लो जी, ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इनका। मैं बात करूंगा इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के लिए, और मैंने रिएक्शन कोई नहीं लिखना बोर्ड पे, चंद एक लिख दूंगा जो जरूरी होंगे। ये सारे तुम्हें आते हैं बेटा बेसिकली। देखिए पहला रिएक्शन हमने अल्कोहल फिनॉल में पढ़ा, एल्डिहाइड में भी पढ़ा। बेटा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स। बेटा यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं। और तुम जानते हो बेटा अल्कोहल सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। चलिए देख लेते हैं। बेटा ये अगर मेरे पास एक अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज होकर के इन एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटल्डिहाइड जी। बेटा एसिड फर्दर कन्वर्ट हो जाता है बेटा एसिटिक एसिड में। तो सिंपल रिएक्शन हो गया जी। और फिर मैं तुम्हें ये भी पढ़ा चुका कि बेटा जी एल्डिहाइड्स can easily be oxidized by also mild oxidizing agents like failing, Bandic और बेटा टॉलरेंस रीजन। और फिर ये मैं पढ़ा चुका लास्ट चैप्टर में बेटा कि टॉलरेंस टेस्ट तमाम एल्डिहाइड देंगे, लेकिन फेलिंग और बैंडिक सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे। तो फिर बेटा मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ एल्डिहाइड्स हो, अगर मैं सिर्फ एल्डिहाइड्स का नाम बोलूँ तो बेटा एल्डिहाइड्स can easily be converted into carboxylic acid by oxidation with the mild oxidizing agent named as Tollens reagent। टॉलरेंस क्यों लिखा मैंने सिर्फ, फेलिंग बैंडिक क्यों नहीं लिखा? उसकी वजह टॉलरेंस रीजन टेस्ट इज गिवन बाय ऑल द एल्डिहाइड्स वेदर एलिफेटिक और एरोमेटिक, लेकिन बेटा फेलिंग और बैंडिक सॉल्यूशन टेस्ट इज गिवन बाय ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट है बेटा फ्रॉम एल्केन नाइट्राइल्स। मैं बिल्कुल तुम्हें जब HCN की एडिशन पढ़ाई थी बेटा ऑन एल्डिहाइड और कीटोन्स, तो बेटा हमने वहां कहा था कि नाइट्राइल्स बनते हैं, और ये भी पढ़ा था कि जब भी नाइट्राइल्स की तुम हाइड्रोलिसिस करते हो इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिल ग्रुप जी। तो बेटा एल्केन नाइट्राइल्स की तुम हाइड्रोलिसिस कर दो, जैसे ये बेटा जी हमारे पास इथेन नाइट्राइल है, इसके हाइड्रोलिसिस से बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और ये बेटा याद रखना जितने कार्बन का नाइट्राइल होगा उतने ही कार्बन का एसिड बनना है, बस सिर्फ CN ग्रुप ने COOH में कन्वर्ट हो जाना है। तीसरा देखिए बेटा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। बेटे जब भी आप ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करोगे बेटे, उससे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। मैं एक मिसाल देता हूं आपके लिए जी। बेटा देखिए अगर मैं कहूं जी मेरे पास है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है बेटा। मैं दोनों इकट्ठे लिख दूंगा जी, एक ही स्टेप में हम इसको वाइंड अप करेंगे, क्योंकि बेटा उसने शॉर्ट क्वेश्चन देना नहीं है, MC को पूछना है बेटा। ड्राई ईथर की मौजूदगी में एडिशन होनी है बेटा, और फिर उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस होगी इन द एसिडिक मीडियम। तो बेटे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा जी यूं, और साथ में Mg के एक तरफ बेटा जी Br और एक तरफ OH लगेगा, और यहाँ बेटा हमने साथ CO2 ऐड जरूर करना चाहिए। ये होगी बात भी। और बेटे मेरी बात सुनो, बस यहाँ से याद करने वाली बात क्या है, इक्वेशन तो आनी नहीं है, याद करने वाली बात ये है कि कौन सा एसिड बनेगा। बेटा द एसिड फॉर्म्ड हैज 1 कार्बन मोर देन द अल्काइल चेन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। यानी बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है वो डिपेंड करे इसकी अल्काइल चेन पर।
अल्काइल चेन में जितने कार्बन हैं उसमें एक कार्बन इसका ऐड हो जाएगा और बेटे जी ऐड होने पर वी गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग वन कार्बन मोर देन द पेरेंट अल्काइल चेन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रीजन जी। तीसरा मेथड देखिए बेटा, नेक्स्ट मेथड देखिए, चौथा मेथड हमारे पास आता है जी, एंड दैट इज द एस्टर्स। बेटा एस्टर्स हम पढ़ चुके हैं यार, जब भी अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड सिलेक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एस्टर्स बनते हैं, और तुम जानते हो बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अब अगर मैं इसका उल्टा बोल दूं, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवा दो, पानी सिलेक्शन करवा दो इन द बेसिक एंड एसिडिक मीडियम, यू गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा उल्टा ही करना है ना, सिंपल बेटा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दूसरा अल्कोहल बन जाएगी। सो एस्टर्स ऑन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम दे गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड जी। बेटा जैसे एग्जांपल देखिएगा, इथाइल एसिडेट का एस्टर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्शन हुआ, सोडियम एसीटेट बना और साथ अल्कोहल बन गई। इस सोडियम एसिड को बेटा HCl से ट्रीट करेंगे तो एसिड और NaCl बना। तो बेटा फर्स्ट ट्रीट विद अल्कली एंड देन विद एसिड जी। लास्ट देखिए इसका मेथड बेटा, फ्रॉम एल्कीन, लास्ट नहीं बल्कि सेकंड लास्ट मेथड एल्कीन से। बेटे बायर्ड स्ट्रेस टेस्ट में पढ़ा था हम, मैंने आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि वो सिलेबस में शामिल नहीं था, लेकिन बेटे यहाँ पे अब उसका जिक्र करूंगा कि अगर मेरे पास डाइल्यूट कोल्ड 1% अल्कलाइन KMnO4 हो, जिसे तुम लोग बायर्ड्स रीजन बोलते हो बेटा, बायर्ड्स रीजन बेटा बोलते हो। जब भी बेटा एल्कीन्स का रिएक्शन इससे करवाएंगे हमारे पास ग्लाइकॉल्स बन जाते हैं बेटा, विजनल डाइऑल्स बनते हैं। मैं मिसाल लेता हूँ यार बेटा, सपोज करें मेरे पास अगर एल्कीन है, मैं KMnO4 सिलेक्शन करवाता हूँ तो मेरे पास डाइऑल बन जाना बेटा, वी गेट द डाइऑल, विजनल डाइऑल बनेगा, या बेटा ग्लाइकॉल कहते हैं इसको। लेकिन हमारी बुक कहती है अगर तुम डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड, कोल्ड की जगह हॉट अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन यूज करो, कॉन्सेंट 1% फिर क्या ना बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड हॉट KMnO4 अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज करोगे तो कहता है फिर डबल बॉन्ड क्लीव कर जाएगा, और बेटा दोनों फ्रैगमेंट्स जो हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस रिएक्शन का नाम है जी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स। तो ये बेटा पांचवा मेथड था, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर बेटा इसके बाद लास्ट मेथड करेंगे छठा, जो हम बेटा बेंजीन के चैप्टर पढ़ के आए हैं, और वो मेथड पर्टिकुलरली बेटा जी हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की होता है, दैट इज साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन जी। बेटा साइड चेन मतलब अल्काइल बेंजीन की जब भी ऑक्सीडेशन की जाती है बेटा KMnO4 या K2Cr2O7 एसिडिफाइड के साथ, तो वी गेट द बेंजोइक एसिड एज अ प्रोडक्ट ऑलवेज जी। बेटा ये बेंजोइक एसिड बनानी है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में से बेंजोइक एसिड बनाने के लिए दिस टिपिकल मेथड कैन बी यूज्ड इजीली। जी ये हमारा पहला पड़ाव था प्रिपरेशन तक। कुछ 2-4 MCQs करते हैं, फिर बेटा मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके रिएक्शंस पे चलता हूँ। यहां तक किसी बेटी ने कुछ पूछना तो पूछें, अदरवाइज मैं बेटा आगे MCQs की तरफ मूव करूं, बोले चलूं? ओके, फर्स्ट MCQ, द IUPAC नेम of carboxylic acid commonly known as isobutyric acid is G। नहीं जी, अल्फा कैसे हो सकता है, आइसो का बेटा पढ़ ली होंगी, अल्फा नहीं होगा, और IUPAC नेम पूछा है जी, आइसोब्यूटारिक एसिड का। चार्ली बेटा पढ़ाया था ना यार, थोड़ा दिमाग में यूज करें चीजें। आइसो वो कंपाउंड है जिसमें सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप होगा, तो बेटा सेकंड पर मिथाइल आ नहीं गया तो फिर बेटा सोचने से पहले जवाब दे दो। नजर आ रहा है क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं मैं जवाब क्योंकि आइसो कंपाउंड्स आर सच कंपाउंड्स इन विच द सेकंड कार्बन हैज अ ब्रांच ऑफ वन मिथाइल ग्रुप, सो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। शाबाश, आंसर इज चार्ली बेटे। एक और देखें, ये पिछले सालों में आ चुका जी MT गेट में, पेंटानोइक एसिड कॉमनली नोन, इसका बेटा नाम वैलेरिक एसिड होता है जी वैलेरिक एसिड बेटा। और एडिपिक एसिड क्या याद है किसी को, क्या होता है एडिपिक एसिड बेटा? हेक्सेन डाइओइक एसिड, मैक्रोमाइकोस में तुम लोगों ने पढ़ा था जब नाइलॉन 6 बनाते हो, शॉर्ट क्वेश्चन याद किया होगा बेटा। इसमें हेक्सेन डाइओइक एसिड की बात करूंगा, ये फॉर COOH और C, दिस इज द एडिपिक एसिड जी, हेक्सेन डाइओइक एसिड जी। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जी, शाबाश बेटा, ऑक्सैलिक एसिड, ऑब्वियसली ये भी डाइकार्बोक्सिलिक एडिपिक भी,
ऑक्सैलिक एसिड तुम जानते हो फार्मूला, मुझसे ज़्यादा तुम्हें आता है। ऑक्सैलिक एसिड और मेलोनिक एसिड मैंने अभी आपके लिए बनाया था बेटा। अगर मैं यहाँ पे CH2 और इसके दोनों तरफ COH ग्रुप लगा दूँ, दिस इज द मेलोनिक एसिड। यस बेटा, ऑल दीज आर दी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट देखिए, the reagent used to convert primary alcohol to carboxylic acid is G. वेरी गुड, खुद पढ़ा। देखिए ना, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से आना है बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बस यही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या हाइड्रोजन प्लेटिनम, ये तीनों के तीनों रिड्यूसिंग एजेंट्स है बेटे। आंसर इज चार्ली। Aldehyde is generally oxidized to carboxylic acid by the following G. ओके, अल्फा होना चाहिए, लेकिन बीटा क्यों नहीं? बीटा भी सही है। चार्ली में कभी कभी शक हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था बेटा, ये सिर्फ एलिफेटिक के लिए। लेकिन बेटा जब 2A भी ठीक है तो फिर चार्ली भी यूज हो गया, इसलिए डेल्टा आंसर। वैसे इसको यहाँ लिखना चाहिए था एलिफेटिक, लेकिन नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आंसर भी डेल्टा ही है। ठीक है जी। हाँ, अगर डेल्टा ना होता तो फिर बेस्ट ऑप्शन अल्फा होती बेटे इसकी, फिर बीटा, फिर बल्कि बेस्ट ऑप्शन A and B बोथ होती। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटे, which of the following carboxylic acid cannot be yielded by the hydrolysis of an alkane nitrile? G. अल्फा। वेरी गुड बेटे। चूंकि बेटे देखिए ना, एक नाइट्राइल होने के लिए कम अज कम 2 कार्बन होना जरूरी है। ये पहला नाइट्राइल है जी, इससे पहले इस एक कार्बन का नाइट्राइल नहीं होता बेटे। तो ये बेटा 2 कार्बन के एसिड बना सकता है, 1 कार्बन के एसिड नहीं देगा। आंसर अल्फा। शाबाशी। In order to prepare carboxylic acid, each solution of Greek granite is made to react with the following with the addition of mineral acid. जी, क्या ख्याल है? Oh, very good. Carbon dioxide. जी, the reagent which is used to form in the hydrolysis of ester. जी, मैंने अभी पढ़ाया, पहले हम बेस सिलेक्शन करेंगे, फिर हम एसिड से करेंगे, तो आंसर क्या होगा? फिर हमारे पास अल्फा। जी बेटा, अल्फा। Which is used for the preparation of carboxylic acid from alkene involving alkaline. K number 4 G. ओके, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे। शाबाश बेटे। ले जी, ये हमारा पहला पोर्शन हुआ। हम बात करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके बेटे। बेटा पहली चीज स्मेल। पहले 3 एलिफेटिक एसिड जो हैं, जिसमें फॉर्मिक, एसिटिक और प्रोपेनिक, बेटा ये कलरलेस लिक्विड्स हैं, इनकी पंजेंट स्मेल है जो नाक में चुभती है जी बेटा। जबकि नेक्स्ट जो 3 है C4 to C6 बेटा, वो लिक्विड्स हैं कलरलेस बेटा, उनकी अनप्लेजेंट सी स्मेल है बेटा। दूसरा देखिए, इनकी सॉल्युबिलिटी, पहले 4 वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जैसे जैसे बेटा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, यानी कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, यानी हाइड्रोकार्बन पोर्शन बढ़ेगा, उतनी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पोर्शन इज द नॉन पोलर पोर्शन जी। तो बेटा यस, पहले 4 सॉल्युबल, और बेटा आहिस्ता आहिस्ता कार्बन कंटेंट बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। नेक्स्ट है जी बेटा बॉइलिंग पॉइंट। बेटा दे हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट जी एज कम्पेयर टू एल्केन, एल्कीन वगैरह वगैरह। क्यों बेटा? वजह इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और ये 3 एग्जांपल याद करेंगे जी। फॉर्मिक एसिड 373 केल्विन, एसिडिक एसिड 391, और बेटा प्रोपेनोइक एसिड 424 केल्विन। तीनों वैल्यूज बेटा याद करेंगे इन केल्विन एज वेल एज डिग्री सेंटीग्रेड जी बेटा। फिर हमारी बुक कहती है, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की मोलर मास फाइंड करते हो बाय यूजिंग देम इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो बेटे याद रखना, ऐसा नजर आता है, ऐसा बल्कि ऐसा एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, दे एग्जिस्ट एज साइक्लिक डाइमर जी बेटा। डाइमर बनाता है, वजह इट इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा बिटवीन द 2 सेम मॉलिक्यूल्स जी, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल यू कह लें। और बेटे फिर यहाँ से 2 बातें मैं हमेशा बताता हूँ कि ये पूछ सकता है, इस डाइमर के रिंग में कितने एलिमेंट्स हैं? तो बेटा वो 3 होंगे, एक कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन। कितने एटम्स होंगे? बेटा वो 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। फिर अगर बेटे मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं इरेगुलरली। कहता है जो इवन वाला होता है ना, इवन वाला, उससे पीछे वाला ऑड, उससे आगे वाला ऑड, उनका मेल्टिंग पॉइंट दोनों बेटा दोनों का इससे कम होगा। जैसे देखिए प्रोपेनोइक एसिड एक ऑड वाला था,
251 केल्विन। ब्यूटानिक एसिड इवन वाला था 266 और बेटा पेंटोनिक बेटा ऑड था 237। बेटा यानी कि जो इवन वाला है उसका मेल्टिंग पॉइंट अपने पीछे वाले और अपने आगे वाले दोनों ऑड नंबरों से ज्यादा होगा। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बेटा पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है। याद रखना बेटे, जब भी आप कोई ऑड नंबर या इवन नंबर पहले ले लेते हैं बेटा, सपोज 4 वाले लेते हैं, 1 2 3 और ये 4, बेटा ये एक इवन कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड है। बेटा देखो इनमें द टर्मिनल जो ग्रुप्स है बेटा दे लाई अपोजिट साइड, अपोजिट साइड पे लाई करें, यानी बेटा मॉलिक्यूल्स आपस में अफेक्टिवली पैक होंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। लेकिन बेटा अगर मैं 5 वाला लेता हूं जैसे CH3 CH2 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 और ये COOH बेटे, तो अब देखिएगा इसमें जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं सेम साइड पे आ गए बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस कोस करेंगे, उतनी अफेक्टिव पैकिंग नहीं हो पाती, लिहाजा बेटा इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो इवन वाले का मेल्टिंग पॉइंट अपने से पीछे वाले और अपने से आगे वाले और से हमेशा क्या होगा बेटा, बोले बोले ज्यादा। वजूहात मैंने पढ़ा दी बेटा जी, वही लिखा सारा कुछ मैंने जी। ये तो हो गया कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बातचीत। भाई आइए बेटा बात करेंगे इनके रिएक्शंस के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड्स 3 तरह के रिएक्शन देते हैं बेटा, एक वो जिसमें इसका OH बॉन्ड टूटता है, एक वो जिसमें OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है, और तीसरा वो जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ होल इन्वॉल्व होता है। बेटा अब देखिए जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का H इन्वॉल्व होगा यानी OH बॉन्ड टूटेगा, वो इसके एसिडिक नेचर रिएक्शंस होते हैं बेटा। और एक एसिड क्यों शो करता है नेचर बेटा? बिकॉज व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट गिव्स प्रोटॉन एज वेल एज कार्बोक्सिलेट आयन। अब चूंकि ये एक एसिड है बेटा, तो एसिड की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा। कौन कौन सी बेटे? बेटा एक एसिड जब बेस रिएक्शन करता है या अल्कली से सॉल्ट एंड वाटर देता है, फिर एक एसिड जब सोडियम बेटा कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सॉल्ट देगा, और फिर जब भी कोई एसिड किसी एक्टिव मेटल से रिएक्शन करेगा बेटा तब सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देगा। तो बेटा तीनों प्रोडक्ट्स शो करते हैं। देखिएगा नंबर 1, अगर मैं कहूं जी मेरे पास है एसिटिक एसिड, बेटा रिएक्शन करूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेटा बनेगा सॉल्ट एंड वाटर जी, तो ये इसकी टिपिकल एसिडिक नेचर होगी। फिर बेटा रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, बेटा सोडियम से रिएक्शन करा दो तब भी बेटे हमारे पास सॉल्ट देगा अपना सोडियम एसिडेट का, और साथ में हाइड्रोजन गैस देगा जी, तो ये बेटा हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, बेटा सपोज कीजिएगा अगर मैं रिएक्शन करता हूं सोडियम कार्बोनेट से Na2CO3 से बेटे, तो तब भी सॉल्ट बनना है जिसका, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर बनेगा बेटा। ये तीनों प्रॉपर्टीज की एसिडिक कैरेक्टर है। अच्छा इनमें से ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा, इसके लिए पूछा गया था पिछले साल में नस्ट के पेपरों में गालबन या किसी एमडी में, ये नहीं याद करना लेकिन पूछा गया है ये इनमें से कौन सा टेस्ट है, कौन सा रिएक्शन जो कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो दिस इज द कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट टेस्ट बेटा। ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। जैसे मैं कहूंगा ना बेटा एल्डिहाइड कीटोन का आपके 2,4-DNP टेस्ट है बेटा, वैसे ही इनका ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है बेटा। अगर मेरे पास एल्केन एल्कीन अल्काइन कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल वगैरह वगैरह पड़े हो और एक तरफ कार्बोक्सिलिक बेटा, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम उनमें उसका रिएक्शन बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट से करेंगे। अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती विद एफरवेसेंस इट मींस इट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड जी। अच्छा जी अब दूसरे रिएक्शंस देखते हैं बेटा, वो रिएक्शंस जिसमें इसका OH ग्रुप रिप्लेस होता है बेटा, वो इसके लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं। और यही वो रिएक्शन है बेटा जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द डेरिवेटिव फॉर्मेशन। देखिए हमारी बुक कहती है अगर मैं इस OH ग्रुप को रिप्लेस करवा दूं, और इसकी रिप्लेसमेंट के लिए बेटा मैं पहले हेलो ग्रुप लगा दूं, तो दिस इज एसिड हेलाइड बेटा। अगर मैं इसकी जगह पे NH2 ग्रुप लगा दूं इट इज एसिड अमाइड बेटा। फिर अगर मैं कहूं तो इसकी जगह बेटा मैं अगर OR ग्रुप लगा दूं तो बेटा दिस इज दी एस्टर्स जी। तो यूं बेटे हमारे पास इसके 4 डेरिवेटिव बनते हैं, एसिड हेलाइड, एस्टर्स, अमाइड्स और एनहाइड्राइड्स। आइए 1 बाय 1 रिएक्शन देख लेते हैं बेटा। जब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का हेलाइड बनाना है, एसिड हेलाइड बेटा 3 चीजों से रिएक्शन करवा सकते हो, या PCl5 के साथ, या SOCl2 के साथ, या तीसरा बेटा PCl3 से भी कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास
बेटा एसिटाइल क्लोराइड बनेगा और साथ में H3PO3 बनता है। ये 3 रिएक्शन बेटा आपको याद होनी चाहिए। सिंपल रिएक्शन के प्रोडक्ट्स आते हैं, ये आ चुके, इसलिए मैंने पूरा रिएक्शन लिखा बोर्ड पे। बेटा तीनों रिएक्शन याद करेंगे। फिर दूसरी बात जी, बेटा एस्टर बनाने के लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से करेंगे। और ये बात बेटा मैं अल्कोहल फिनॉल में काफ़ी दफ़ा कर चुका कि बेटा जब भी स्टडी बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। और बेटे साथ ही मैंने कहा था कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। डेफिनेशन आपको आती है, रिएक्शन आपको आता है जी। बेटा आगे ये फ्लेवर्स और उनके एस्टर्स याद करेंगे। बेटा एस्टर्स का फ्लेवर आना चाहिए। ये 5-6 एग्जांपल है बुक, बेटा यही बार बार आनी, यही आपको याद करनी है जी। फिर इसकी अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो बेटा इसका मैकेनिज्म पेपर में एमडी कैट में कुछ 2002, 3 या 1, 2, 3, 4 की बात है, ये 3 साल लगातार पूछा गया बेटा मुख्तलिफ स्टेप्स इसके। तो आइए बेटा अगर तब पूछा गया तो अभी पूछा जा सकता है, तो क्यों ना मैं इसका मैकेनिज्म एक दफ़ा आपके सामने बेटा जी बना लूँ, ताकि किसी बेटे को प्रॉब्लम तो उसको बेटा इसका प्रॉब्लम ना रहे। आइए जी हम इसके मैकेनिज्म की थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटे। सबसे पहली बात, चूंकि एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, अ न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी हियर टू अटैक इट। और बेटा चूंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल यूज हो रही है बेटा, लिहाजा अल्कोहल जो वो बेटा वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, अल्कोहल आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स। तो बेटा लिहाजा बिल्कुल एल्डिहाइड्स की तरह एक वीक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाने के लिए हम पहले इसकी प्रोटोनेशन करेंगे, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन करवाएंगे। और जरा देखो कैसे। सपोज करें बेटे ये मेरे पास एसिटिक एसिड था जी, सबसे पहले स्टेप में इसकी प्रोटोनेशन होनी है, यहाँ पे लॉन पेयर्स की। बेटा ये लॉन पेयर एरोस याद करने जी। और बेटा प्लीज हमेशा एक्सेस इलेक्ट्रॉन से एरो बेटा हमेशा डेफिनेशन की तरफ जाता है, ये आपने भूलना नहीं है बेटे। पहला स्टेप होगी प्रोटोनेशन। और बेटे जिस एटम से बेटा लॉन पेयर शेयर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए, इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। चार्जेस भी नहीं बोलने आपने, ये चार्जेस पूछ सकता है आपसे वो। ये स्टेप 1 होगा प्रोटोनेशन। बेटा अब इस पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इट बिकम्स मोर इलेक्ट्रोफिलिक। बेटा अब इस पे आकर के एक वीक न्यूक्लियोफाइल जैसा अल्कोहल है, ये भी अटैक कर सकता है। बेटा सेकंड इज द अटैक ऑफ अल्कोहल। जरा देखिएगा कैसे बेटे। बेटा अटैक ऑफ अल्कोहल होने लगा जी। दिस इज C2H5OH। बेटा इस पे बेटा लॉन पेयर है, इस लॉन पेयर की वजह से बेटा अटैक होना है। और आप देख सकते हैं जी दिस विल अटैक ओवर हेयर, और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज लाइक दिस वन, CH3 C सिंगल बॉन्ड रादर नॉट डबल, बेटा C सिंगल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड OH, और ये भी OH जी, और उसके बाद ये O, ये H, ये C2H5 जी। बेटा अब चूंकि यहाँ से लॉन पे गया बेटा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज वाइंड अप करने के लिए ये प्रोटॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ जाएगा। जरा देखिए कैसे। बेटा इसके पास लॉन पेयर है, ये इसको बेटा शेयर करेगा और ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी इससे देखिएगा, वी गेट CH3 COH OH ट्वाइस। बेटा ये होगी हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर, जिसको हम टॉटोमेरिज्म बोल सकते हैं। यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो गया बेटे। और आप प्रोडक्ट देख सकते हैं बेटा O, ये C2H5 जी, और इस पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि यहाँ से लॉन पेयर गया है। अब आखिर पे बेटे यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन होना है। बेटा ये जो हाइड्रोजन है, मैं इसको अगर यूँ लिख लेता हूँ, ये यहाँ से एलिमिनेट होने लगा। जरा देखिए कैसे जी, लाइक दिस वन। ये देखिए बेटा ये OH, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट, और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट, और यूँ हमारे पास बेटा एस्टर बन गया जी। साथ वाटर निकल गया और साथ बेटा कैटलिस्ट आपका रिकवर हो गया। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो जी नेक्स्ट है जी एमाइड फॉर्मेशन। बेटा जब भी आप रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ, तो बेटा पहले बनेगा अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड, उसको हीट करने पर वी गेट दी एमाइड। और बेटा इसके बारे में हमारी एफएससी टेक्स्ट बुक में MCQ एफएससी में कई दफ़ा आ चुका और लेटेस्ट में भी आ चुका कि कौन सा डेरिवेटिव है जो डायरेक्टली नहीं बनता, दैट इज एमाइड। बेटा एमाइड में सबसे पहले अमोनियम सॉल्ट बनेगा, उसके बाद बेटा उसको हीट करने पर हमारे पास एमाइड बनता है। इसका मतलब आप बिल्कुल सेम तरीके से होता है, आप खुद करेंगे। अटैक याद करिए, पहले अमोनिया का अटैक होना है, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर, आखिर पर रिमूवल ऑफ वाटर होनी है, ये आप खुद याद करेंगे जी। नेक्स्ट सी एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। बेटा अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रीटमेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट फास्फोरस पेंटॉक्साइड से करता हूं, उससे हमारे पास एनहाइड्राइड बन जाते हैं जनाब। सो दीज आर सम रिएक्शंस इन विच
OH group is replaced by some other nucleophile called as nucleophilic substitution reactions. आइए आखिरी दो रिएक्शंस देखते हैं बेटा, वो जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ होल इन्वॉल्व होता है। बेटा पहला इसकी पार्शियल रिडक्शन टू अल्कोहल। बेटा जब भी आप इसकी रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, इट रिड्यूसेस पार्शियली टू गिव द कॉरिस्पॉन्डिंग अल्कोहल। बेटा लेकिन अगर आप कंप्लीट रिडक्शन करवाना चाहो तो रिएक्शन होगा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ in the presence of phosphorus and we get the alkane. So carboxylic acids on complete reduction produces alkanes. These are some reactions of carboxylic acid. Acidic acid के uses और बेटा उसकी properties वगैरह वो आपने बुक से एक दफा खुद पढ़नी है जी। लो जी कुछ MCQ लेते हैं, जवाब आप देंगे मुझे जल्दी से, ताकि बेटा मैं प्रोटीन और एंजाइम भी पढ़ाने अभी आपको। The molecular mass determination in non-polar shows that जी क्या ख्याल है? ओके चार्ली बेटे, विच कार्बोक्सिलिक एसिड हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट? जी बोलो बोले बोले बोले। 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन किसका ज्यादा होगा, इवन का आउट का? बोलो जी क्या हो गया है, बताइए गई जी बेटा ब्यूटानोइक एसिड जी इवन वाले का, शाबाश। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड जी। प्लेनर है, करेक्ट है जी। कार्बोनाइल कार्बन sp2 ये भी करेक्ट है, और रेजोनेंस होती है ये भी करेक्ट है जी। ऑल आर द करेक्ट ऑप्शंस हियर। द फर्स्ट 4 मेंबर्स आर वेरी सॉल्वेंट वाटर ड्यू टू फॉलोइंग प्रॉपर्टी जी, क्या ख्याल है? अभी पढ़ाया यार, तुम लोग सो रहे थे लगता मुझे। कौन सी एटम बॉन्डिंग, इंटर के इंट्रा? इंटरमॉलिक्यूलर, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल जी, क्या ख्याल है? सोडियम मेटल रिएक्शन में क्या रिप्लेस होगा इसमें से? हाइड्रोजन जी सर, आंसर हो गया डेल्टा। हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, बेटा COH का हाइड्रो निकल जाएगा इसमें से, शाबाश। नेक्स्ट देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद थाइनिल क्लोराइड एसिटाइल क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड, द रीजन यूज्ड इज जी, याद होना चाहिए बात ही आपको, ये मैंने अल्काइल एडमी पढ़ाई हुई आपको जी। बीटा पेरिडीन की मुझे बेटा, पेरिडीन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट ऑफ जी। नेक्स्ट देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव फॉर द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जी, बताएं जल्दी से, कौन रिएक्टिव है ज्यादा? पढ़ते पढ़ते कोई नहीं से मैंने बह लिया, बहुत ही बुरी बात। ये सवाल का जवाब 1 मिनट में आने चाहिए। हाँ, एस्टेरिफिकेशन करते हुए अल्कोहल का OH बॉन्ड तोड़ता है, और मैंने पढ़ाया था जब भी OHG अल्फा के मिथाइल अल्कोहल इज मोर एक्टिव देन प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शियरी, चीजें बेटा याद रखा करो पढ़ाई में, भूला ना करो। नेक्स्ट देखें, एस्टर्स कैन बी मेड बाय रिएक्टिंग अल्कोहल विद, बेटा नाम है जी ऑल ऑफ दीज जी, ऑल ऑफ दीज जी। बेटा ये दोनों रिएक्शन फेडरल की बुक में है, लेकिन आपको बेटा एक कॉन्सेप्ट दे दिया, तीनों से रिएक्शन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी, एसिड हैलाइड से भी, एनहाइड्रेट से बेटा रिएक्शन करके हमारे पास एस्टर्स देंगी अल्कोहल से, याद कर लें इस बात को। इन सेकेंड स्टेप ऑफ एसिड कैटालाइज एस्टेरिफिकेशन which of the following act as nucleophile attacking जी? उफ, या अल्लाह शुक्र है, या अल्लाह शुक्र है। कार्बोक्सिलिक एसिड on reaction with ammonia form intermediate product जी, which on heating forms B, what is A and B? बोले 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 बोले, अभी पढ़ाया यार, पहले अमोनियम सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एमाइड बनता है, तो अब तुम्हें ये भी नहीं पढ़ना आता। चार्ली, शाबाश। लो जी, ये कुछ क्वेश्चन से बेटे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के पोर्शन के। मैं बात करूंगा जी थोड़ी सी प्रोटीन और एंजाइम के लिए। प्रोटीन एंजाइम बुक से पढ़ना है तुम लोगों ने भी, केमिस्ट्री की बुक से। मैं सिर्फ एक दो रिकॉल करवाऊंगा चीज़ों को, इसमें कॉन्सेप्ट कोई नहीं, सिर्फ रट्टे हैं, मैं बोल दूंगा एक दफ़ा आपके लिए बस। बेटा प्रोटीन्स, high molecular mass compounds
दैट ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस गिव अमाइनो एसिड सी। बेटा तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म बाई मसल, स्किन, हेयर एंड अदर बॉडी टिश्यूज जी, और बेटा तमाम नॉन बोनी स्ट्रक्चर बॉडी का उसमें बेटा बल्क में प्रोटीन यूज होती है जी। फिर बेटा तमाम प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होंगे, और बेटा कुछ प्रोटीन्स में ट्रेस अमाउंट में फास्फोरस, आयरन, कॉपर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें याद एमसीक्यू सब आ चुके हैं, आनी चाहिए। बेटा फिर क्लासिफिकेशन, बेटा पहली क्लासिफिकेशन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर, तीन तरह की बेटा, सिंपल, कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड और डिराइव्ड। बेटा सिंपल वो अगर तुम उन्हें हाइड्रोलाइज करो बेटा, वो हाइड्रोलाइज होकर के अमाइनो एसिड या उनके डेरिवेटिव्स दे दें। एग्जांपल एल्ब्यूमिन्स, एग्जांपल याद करनी आनी है पेपर में, ग्लोबुलिन्स, लेग्यूमिन्स, कोलेजन्स। और बेटा फिर एल्ब्यूमिन्स के बारे में दो तीन बातें, सॉल्युबल है वाटर में और डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन में। बेटा अगर इसका रिएक्शन अमोनियम सल्फेट बेटा प्रेसिपिटेट हो जाती है और बेटा हीट करने पे कोएगुलेट कर जाएगी, प्लांट और एनिमल टिश्यूज दोनों में पाई जाती है। ग्लोबुलिन्स देखिए बेटा स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, पहली क्या थी सॉल्युबल इन वाटर, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, और बेटा वो सॉल्ट सॉल्यूशन में और ये बेटा जी न्यूट्रल सॉल्यूशन में सॉल्युबल होती हैं। फिर बेटा डाइल्यूट अमोनियम सल्फेट से ये भी प्रेसिपिटेट, ये भी हीट को करने में कोएगुलेट करती हैं, और ये भी बेटा प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज में दोनों में पाई जाती हैं। लेग्यूमिन्स, कोलेजन्स, बेटा कनेक्टिव टिश्यूज की प्रोटीन, ये बायो में सब पढ़ी तुम लोगों ने बेटा। बेटा एनिमल किंगडम में बॉडी प्रोटीन का 25 to 35% यही बनाती हैं। ये होगी तीनों बेटा, चारों एग्जांपल किसकी, सिंपल प्रोटीन्स की। नेक्स्ट है जी कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, बेटा वो हैं जिसमें प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। बेटा जैसे फॉस्फोप्रोटीन में बेटा ये कॉन्जुगेट प्रोटीन करेगी फॉस्फोरिक एसिड के साथ, लिपोप्रोटीन में लिपिड्स के साथ, न्यूक्लियोप्रोटीन्स में न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन, फास्फोरस का कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, और ये जैसे डीएनए, आरएनए की एग्जांपल जी। डिराइव्ड वो होती है बेटा जो सिंपल और कॉन्जुगेट से डिराइव हो, एग्जांपल्स याद करनी है, यहाँ से एग्जांपल आ चुकी है बेटा, कौन सी डिराइव्ड है, कौन सी सिंपल है, कौन सी बेटा कॉन्जुगेटेड है। बेटा डिराइव्ड में प्रोटियोसिस एंजाइम्स हैं, पेप्टोन्स हैं, ओलिगोपेप्टाइड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह वगैरह। फिर बेटा स्ट्रक्चर की बेस पर प्रोटीन की मिनिमम 3 लेवल्स हैं बेटा, चौथा भी एक होता है जिसको क्वार्टनरी बोलते हैं, लेकिन मिनिमम 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और सम टाइम फोर्थ क्वार्टनरी। बेटा प्राइमरी क्या है बेटा, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स या जिगजैगी बीटा प्लेट शीट्स बन जाती हैं बेटा, और यहाँ पे एक ही सवाल बार बार आता है हमारे एमडी कैट में, केमिस्ट्री में, बायो का मुझे नहीं पता बेटा, केमिस्ट्री में एक ही पूछता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग जी। बेटा और अगर प्रोटीन की हम 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग फोल्डिंग हो जाए बेटा, तो उससे हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। क्वार्टनरी में बेटा मोर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनता है, उसमें डाइसल्फाइड ब्रिजेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा वगैरह वगैरह, और बहुत से स्ट्रक्चर, बहुत से बेटा जी इंटरेक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। नहीं जी नेक्स्ट इनकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे बेटा, प्रोटोप्लाज्म बनाने में काम आता है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स हेरिडिटरी मटेरियल बेटा, जनरेशन टू जनरेशन बेटा करेक्टर्स को कैरियर बेटा हेरिडिटी कैरी करता है। कैटलिस्ट है बेटा, एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है। हार्मोन्स जो बेटा बॉडी के फंक्शन बेटा वो प्रोटीन्स हैं। फिर बेटा हाइड्स की खालों की टैनिंग के लिए बेटा हम प्रेसिपिटेशन करते हैं प्रोटीन की बाय टैनिक एसिड। जेलेटिन बेटा एक प्रोटीन है जो कि बेटा बॉन्स स्किन तो टेंडन से आती है, बेकरी गुड्स में होती है। कैजीन बेटा बटन्स बकल्स बनाने का मती वगैरह वगैरह, ये चंद एक बेटा चीज़ें याद करेंगे। ये होगी प्रोटीन्स। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बेटा, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। इनकी मैस मिलियंस तक रेंज करती है। इनकी 2 स्पेसिफिक बेटा रिमार्केबल प्रॉपर्टीज क्या है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसिफिसिटी, यानी एक एंजाइम एक ही तरह के बेटा सबस्ट्रेट के लिए होता है या एक ही तरह के बेटा चीज के लिए, लेकिन बेटा या क्लोजली रिलेटेड रिएक्शन बेटा रिएक्शंस के लिए हो सकता है। और दूसरी बेटा इसकी बात, दे मे स्पीड अप द रिएक्शन बाय 10⁻20 फैक्टर्स इसका। फिर बेटा जी नेक्स्ट बात करें, कंपोनेंट्स 2 तरह के बेटा, एक प्रोटीन कंपोनेंट को एपोएंजाइम और एक नॉन प्रोटीन का जिसे हम कोफैक्टर जो कोएंजाइम बोलते हैं। कोएंजाइम में 3 चीजें याद करेंगे बेटा, आयरन 2+ क्रोम ऑक्सीडेज के लिए, जिंक 2+ कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए, मैग्नीशियम 2+ बेटा जी ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज के लिए, और कुछ बेटा जी एंजाइम विटामिन को बेटा एज अ कोफैक्टर यूज करते हैं, जैसे निकोटीन अमाइड एरिंडाइन बेटा ये निकोटीन अमाइड विटामिन यूज करते हैं, और थायमिन प्रोफॉस्फेट बेटा विटामिन B1 यूज करते हैं एज अ कोफैक्टर। फिर बेटा इनकी क्लासिफिकेशन 6 तरह के एंजाइम बेटा आईयूबी के मुताबिक, इंटरनेशनल बायोकेमिस्ट्री के मुताबिक। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस बेटा
जो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे। एग्जाम्पल्स बुक में याद करेंगे जी। हाइड्रोलाइसिस जो हाइड्रोलाइसिस को बेटा कैटलाइज करेंगे। ट्रांसफेरेसिस बेटा जो फंक्शन ग्रुप ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल, फ्रॉम वन कंपाउंड टू अदर कंपाउंड बेटा। फिर आइसोमेरेसिस क्या है, ये भी ट्रांसफर करते हैं ग्रुप के, लेकिन विद इन आ मॉलिक्यूल आइसोमर्स बनाने काम आते हैं। जैसे बेटा फ्यूमेरेज एंजाइम जो है वो फ्यूमेरिक एसिड को मेलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। फिर बेटा लाइएसिस, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऐड भी करवा सकते हैं बेटा, डिलीट भी करवा सकते हैं। फिर बेटा लाइगेजेस, ये दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ते हैं विद द बेटा ब्रेकिंग ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स। आखिर में जब इनकी प्रॉपर्टीज सबस्पेसिफिसिटी की बात कर चुका, दे आर स्टीरियो सबस्पेसिफिक बेटा, हर एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट के लिए होता है बेटा। जैसे मैं अगर कहूँ जी हेक्सोकाइनेस बेटा, जो जितने भी हेक्सोजेज हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज वगैरह, इनको 6 फॉस्फेटेज में बेटा कन्वर्ट करता है, लेकिन ग्लूकोकाइनेस सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक है। फिर बेटा प्रोटीन ही नेचर होते हैं, दे कैन बी एक्टेड इन विवो एंड विट्रो बेटा। इनकी डायरेक्शंस बेटा बहुत फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शंस को बेटा जी ये कैटलाइज कर सकते हैं। फिर बेटा आइसो एंजाइम एक ही ऑर्गेनिज्म से एंजाइम है, दो तरह के, दो डिफरेंट, जो कि सेम रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे बेटा, और ये एंजाइम एक दूसरे से केमिकली फिजिकली मुख्तलिफ होते हैं। फिर इनके बेटा फैक्टर्स, कॉन्सेंट्रेशन, इन बेटा जितनी कॉन्सेंट्रेट की ज़्यादा उतना बेटा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। फिर रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, ये दोनों बातें एंटेस्ट में आ चुकी। फिर देखिए बेटा 37 का बेस्ट टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर होता है जो नॉर्मल बेटा एवरेज टेम्परेचर है बेटा। टेम्परेचर हाई करेंगे तो एंजाइम डिस्ट्रॉय कर जाता है, लो करेंगे तो बेटा रिएक्शन स्लो करवा देगा, इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी बेटा। एंजाइम जिस टेम्परेचर बेस्ट काम करेगा उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। फिर बेटा पीएच, ऑब्वियसली चेंज इन पीएच बेटा ऑल्सो अफेक्ट दी एंजाइम एक्टिविटी बेटा। जिस पीएच में एंजाइम बेस्ट वर्क करेंगे वो इसकी ऑप्टिमम पीएच है। और बेटा इसकी एग्जांपल जैसे स्लाइवरी माइलेज 6.4 to 6.9 है। जैसे ट्रिप्सिन है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में हाई पीएच पे काम करता है, पेप्सिन बेटा लो पीएच पे स्टमक में काम करता है। फिर बेटा इनकी अदर सब्सटेंसेस में एक्टिवेटर्स, जैसे बेटा हमने बात की इनके बेटा जो होते हैं कोफैक्टर्स की बात करेगा। इनहिबिटर्स वो हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर दें। फिर रेडिएशंस डालने पर बेटा एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। और आखिर में बेटा इनकी इंपॉर्टेंस बुक से अपने पढ़ने में एक दो बोल देता हूँ बेटा। मैनी बेटा जी डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेज में काम आते हैं। इससे अल्कलाइन फॉस्फेटेज बेटा रेज्ड होता है जॉन्डिस और एब्स्ट्रिक्ट बेटा और रिकेट्स में। LDH1 बेटा हार्ट डिजीजेज में रेज कर जाता है बेटा, जैसे थ्रोम्बिन ब्लीडिंग स्टॉप करने का काम आता है। L-asparagines बेटा इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर इन चिल्ड्रन जी। तो ये आपका ओवरऑल चैप्टर ख़त्म हो गया जी। बस इसको एक दो बुक से पढ़ना है, मैंने एक दो रिकॉल करवा दी बातें, दैट्स ऑल जी। हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट आई थिंक सो एंड हो गया है ना। अभी डिस्कशंस रह गई वो इंशाल्लाह कल करेंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला जी हमारे FLPs हैं और उसका नेक्स्ट प्लान उसके बाद आपको इंशाल्लाह दे दिया जाएगा जी। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।